मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। फिरोजाबाद जिला उद्योग व्यापार मंडल द्वारा हुआ एक प्रेस वार्ता का आयोजन। पूरे वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने को लेकर कार्यक्रम को दी जानकारी। बताया 6 फरवरी से 28 फरवरी तक व्यापारियों को जोड़ने का चलेगा अभियान। जलेश्वर रोड स्थित कार्यालय पर फिरोजाबाद जिला उद्योग व्यापार मंडल की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्राए, प्रदेश चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर व प्रदेश के दोनों महामंत्री डॉक्टर दिलीप सेठ एवं राजेंद्र गुप्ता व संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने 24 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर 2023 तक पूरे वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आगे बताया जा रहा है कि इसी क्रम में जिले में 6 फरवरी से 28 फरवरी तक व्यापार मंडल व्यापारियों के प्रतिष्ठान कार्यक्रम के तहत अपने जिले के सभी नगर तहसील कस्बे की बाजार इकाइयों में जाकर आम व्यापारियों से संपर्क करेंगे और उनके उप्र उद्योग व्यापार मंडल के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। सभी व्यापारी संगठन के द्वारा चल रहे इस अभियान से मोबाइल से मिस कॉल के माध्यम से भी जोड़ने का कार्य करेंगे। बताया गया कि 13 मार्च 2023 से सहारनपुर से व्यापारी स्वाभिमान यात्रा नामक रथ यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि प्रदेश में जाएगी। अपने जिले में यह यात्रा 23 जनवरी को आएगी। यात्रा का जिले में भव्य स्वागत किया जाएगा। वार्ता में व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष संघ हिकमत उल्ला खाए, कौशल किशोर उपाध्यक्ष, श्रीमती शीलमणि मान्य सिंह शर्माए, सुनील अग्रवाल, देश दीपक यादव पार्षद आदि मौजूद रहे। जिला फिरोजाबाद के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र तिवारी जी, आदरणीय कौशल किशोर उपाध्याय जी ने विस्तार से बताया। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद में हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोग ज़मीनी का काम करते हैं और हम फिरोजाबाद में व्यापारियों की हर समस्या को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, उनकी बात को ऊपर पहुँचाएंगे। मैं उन व्यापारियों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का किसी अधिकारी का या किसी भी आदमी का उत्पीड़न अगर कोई आपके साथ करता है, तुरंत आप कार्यालय पे हमारे अध्यक्ष जी से संपर्क करें और हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। जो आपको किसी भी मतलब व्यापार मंडल का हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर आपको पैसे से या किसी चीज़ से पीड़ित करता है तो आप लोगों शिकायत करें, बताएं, हम आपकी उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। आप उनको हार डालते हो, हार के साथ में उसी का इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य मांग है, वो क्या है? इस वार्ता इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यापारियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और व्यापार मंडल के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए या किसी सरकार से कोई विशेष मांग करने के लिए इसको मजबूत किसी को करने के लिए, सिर्फ व्यापारियों को व्यापार मंडल को मजबूत करने के लिए है। और ये उद्देश्य भी यही है, जागरूकता ये इस रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में ये दर्शाती है कि हम लोग और व्यापार मंडल के लोग सिर्फ व्यापारी की बात करते हैं, किसी सरकार या किसी उससे जुड़े हुए नहीं है। हमारा उद्देश्य व्यापारी का हित और व्यापारियों के लिए है। निर्देशित किया है कि एक 50 वर्ष पूर्ण होने पर यानी स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर 13 मार्च से सहारनपुर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो सभी जिलों में घूमते हुए लखनऊ पर उसका समापन होगा। उस संदर्भ में व्यापारियों के लिए एक मिस्ड कॉल वाला अभियान चलाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी जुड़ सकें और व्यापारी हितों के साथ साथ पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उनके जयंती के शुभ अवसर पर 13 मई को बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। यानी तमाम तरह के कार्यक्रम व्यापारी हितों के लिए जो रखे गए हैं, उनकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, जैसे व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जोड़ना, जन जागरण के माध्यम से व्यापारियों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी जुड़ेंगे, व्यापारी हितों की बात होगी, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। और ये 23 मार्च को फिरोजाबाद में आएगी, लेकिन 13 मार्च से शुरुआत यात्रा हो जाएगी और 13 मई को समापन होगा। लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा और जितने भी संगठन हैं उसमें प्रथम वरीयता क्रम में पंडित श्याम बिहारी मिश्रा का ये संगठन आता है। 50 वर्ष पूर्ण हो गए और इसके भी जितने कर्मचारी अधिकारी जितने भी हैं इसी संगठन को महत्व देते हैं। तो हम सभी व्यापारियों को संकल्प लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस कार्यक्रम जो हो रहा है उसकी भव्यता को बढ़ाएं। लाया है प्रेस को आज फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के कार्यालय में आप सभी पत्रकार बंधु का सर्वप्रथम मैं अपना हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष पंडित मुकुंद बिहारी मिश्रा जी के द्वारा
कुछ निर्देशित किए गए हैं। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ 24 दिसंबर 2022 को पूरे प्रदेश में सभी जनपदों के द्वारा दीपोत्सव के माध्यम से किया गया था। उस कार्यक्रम को आपने बड़ी प्रमुखता के साथ छापा और इसका हम सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी के दूसरे चरण में 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक 7030 930 361 मोबाइल नंबर पर म्यूचुअल कॉल के द्वारा व्यापारियों को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जैसा कि भारतीय जनता 23 को लखनऊ में 25,000 व्यापारियों के समागम के साथ एक बहुत बड़ा व्यापारी कुंभ मनाया जाएगा। इस तरह से व्यापारी स्वर्ण जयंती के रूप में इस वर्ष को मनाएगा। इन सभी कार्यक्रमों के तहत प्रयाग उद्योग व्यापार मंडल से आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का पुनः अभिनंदन और हार्दिक वंदन करते हुए इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि प्रयाग में चाहे कितने भी संगठन क्यों न हो, परंतु प्रयाग उद्योग व्यापार मंडल की छवि और कार्य करने की पद्धति अलग रही है। जैसा कि आपने अभी भी देखा होगा कि फरीदाबाद में एक अल्पसंख्यक व्यापार मंडल का प्रथम बार गठन किया गया था, जो कि पूर्व में किसी भी व्यापार मंडल ने इस बात को सोचा तक नहीं। क्योंकि अब आप 40 सेकंड में इसके तृतीय चरण में हमारी 13 मार्च को सहारनपुर से बहुत बड़ी स्वाभिमान व्यापारी यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष के साथ कई व्यापारी प्रतिनिधि उसमें शामिल पूरे सब प्रदेशों में भ्रमण करते हुए फरीदाबाद जनपद में 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को आगमन करेगी, जिसका फरीदाबाद उद्योग व्यापार मंडल बड़ी भव्यता के साथ टुंडला पर जाकर उनका खैर मकदम करेगा, स्वागत करेगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से, कथनी से नहीं, बल्कि अपनी करनी के साथ भी। आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है। ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ज़रूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।